भगवान रामचंद्र जी के जीवन में एक मनुष्य रूप लेकर जब वो इस जीवन में आए हैं तो उन्होंने अपने जीवन का संचय में कितना संयम रखा और उनके अंदर कितनी सहनशीलता थी। परिवार का टूटना, वनवास की ओर जाना, पत्नी का जो है रावण द्वारा अपहरण होना, फिर भी रामचंद्र जी बानर सेना, जिन बानरों को कोई मनुष्य अकल नहीं दे पाता, उन बानरों के साथ अपनी दोस्ती रखना। मैं जब मैं 7-8 ईयर्स का था तो मैं यहाँ पे देखने आता था, तो फिर से मेरे को ऐसे हुआ कि मैं भी इसमें इधर रोल वगैरह करूँगा। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं देसी चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ चंडीगढ़ के रामलीला ग्राउंड में, जहाँ पे रामलीला हो रही है और यहाँ पे हम मिलेंगे पूरी टीम से जो कि अपने अदाकारी के जरिए और अपने एक्ट के जरिए रामायण पूरा दर्शाती है और आजकल के यूथ को, समाज को, देश को, दुनिया को रामायण के बारे में, दशहरा के बारे में बताती है। ये पूरी टीम से आज मिलेंगे और जिसमें अलग अलग किरदार निभा रहे आर्टिस्टों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का महसूस होता है रामलीला करने के बाद और उनके जीवन में क्या कुछ सुधार आते हैं और क्या कुछ वो नया सीखते हैं। बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अंदर और करते हैं सभी आर्टिस्टों से बातचीत। शिकार नहीं है सरवण का, रक्त है लंकेश्वर का। रामलीला में ऐसे किरदार निभाए जाते हैं जो कि पूरा रामायण का दृश्य हमें अपनी अदाकारी के जरिए दर्शाते हैं। आज ऐसी ही टीम से आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ जो कि बाल कलाकार हैं और जो पूरी रामायण को अपनी अदाकारी के जरिए दर्शा रहे हैं। बाल कलाकार हमारे साथ जो कि राम जी का किरदार निभा रहे हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा। थैंक यू। कितने साल हो गए आपको ये राम जी का एक्ट करते हैं? मेरे को ये फर्स्ट ईयर मेरा। फर्स्ट ईयर है। इससे पहले मैंने 3 साल व्रत का रोल किया था। अच्छा, और फिर अचानक से राम जी का किससे इंस्पायर हुए कि इस तरह से आपको? राम जी है हमारे पूर्वज जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं जिन्हें, जो हमेशा मर्यादा के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर मर्यादा के लिए अपनी बीवी भी छोड़ दी थी। मतलब ऐसे जिनके लिए धर्म सबसे पहले था, हमें सत्य के रास्ते चलते, धर्म के रास्ते चलते जी। तो हमें उनसे देख के कि हमें श्री राम बनना सबको और धर्म पे चलना है जी। यानी कि आपने अपने किरदार निभाते ये तो ज़रूर जान लिया होगा कि दशहरा मनाया जाता है। इसका इतिहास क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसका ये कि बुराई पे अच्छाई का जीत जी। रावण को मारा था श्री राम जी ने जी। इसी के लिए हम सारे, जैसे दिवाली जब राम जी घर आए थे अपने, तो दिवाली मनाते सारे खुशी में, वैसे ही बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए दशहरा मनाया जाता है। अच्छा, एज क्या होगी आपकी? 18। स्टडी करते हैं? हाँ जी, BA फर्स्ट ईयर। नमस्कार। जय श्री राम। ये हमारे साथ हैं जो कि लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको किरदार निभा? 3 साल। 3 साल लगातार लक्ष्मण का रोल? हाँ जी। कितनी एक्साइटमेंट होती है? बस पहले था, अब नॉर्मल। अच्छा, थोड़ी नर्वसनेस महसूस होती है सब चीज़ की? मेरे को हमेशा होता है कि 3 साल भी होता है कि पब्लिक के सामने गाना है, 5 मिनट के लिए होती है, उसके बाद अपने आप से होता है कि हाँ अब तो हम ही हैं जो है। कितना टाइम लगता है डायलॉग याद करने में, सारे जितने श्लोक वगैरह होते हैं? थोड़ा टाइम लगता है, डायलॉग, सॉन्ग, गाने वगैरह सारे। अच्छा, मतलब इजी लाइक ABC या फिर टफ? थोड़ा टफ वर्ड्स। अच्छा, कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं? 9th में। स्टडी के साथ साथ ये मैनेज कैसे करते हैं? टाइम के साथ बस हो जाता है। किसने इंस्पायर किया आपको ये 3 साल से लगातार आप डांस कर रहे हैं? पापा ने। क्या कहा था पापा ने? कह रहे करो, तुम्हारे मतलब अच्छा रहेगा, कर्म अच्छे होंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि जब हम एक किरदार निभाते हैं तो हमें अंदर पहले तो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होता है। कौन सी ऐसी आदत आपकी छूटी है, गंदी आदत ये किरदार निभाने में?
गलत नहीं करना, कुछ स्टोरी वगैरह कुछ नहीं करना। अच्छा, आपकी कोई आदत जो आपने अपने आप में सिखाई है? लर्न करती हूँ सब कुछ लाना जाता है। अच्छा, लर्निंग पावर तेज हो गया आपने क्या कुछ? मैंने तो स्कूल से पहले मतलब 6 महीने पहले नॉनवेज सब कुछ छोड़ रखा है, मतलब कुछ सेवन नहीं करना किसी चीज़ का। वाह, और अभी दशहरा के 9 दिन में नीचे सोता ज़मीन में, पापा ने बोला हुआ है। मेरे पापा की इच्छा थी कि राम का करना है, इसलिए मैं तो डरता था कि भगवान श्री राम का है और स्टेज पे बहुत डिफ़िकल्ट रोल है, ऐसे लगता आसान है, उसमें गाने भी होते हैं, संस्कृत वर्ड भी है, तो बहुत टफ होता है। जो करता उसको अच्छा लगता था। साथ साथ में कौन कौन से और आपके दोस्त मित्र हैं जो इस तरह से किरदार निभाते मेरे साथ है ये तेजू, हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, जी। ये मेरा दोस्त है, हैं? वो लक्ष्मण का कर रहे हैं, और बाकी बाल कलाकार सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। क्या आपको पता है कि आजकल के यूथ को कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम दशहरा मनाते क्यों? हाँ, ये है क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता, कोई बताता नहीं हमें खुद ही, मतलब अब जैसे रामलीला यहाँ पे हो रही है, यहाँ के बच्चों को पता होता है, कहीं कहीं नहीं होती रामलीला, कोई घर में हर कोई गीता नहीं पढ़ता, वो रामायण नहीं पढ़ता। बट मेरे ख्याल से तो पता होगा कि बचपन में तो हम सब ने रामायण देखी है, ऐसा अभी भी देखते होगी, इसमें आई थी लोग। कौन सी एज में आपको रामायण के बारे में और दशहरा के बारे में पता? मेरे को तो 9th में पता लगा, मैं 9th की एज में पता लगा था, क्योंकि मैं शुरू से रामलीला देखता हूँ। अच्छा, घर वाले भी कभी कभी ये गाइड करते हैं? मेरे घर पापा मेरे रामलीला के मेंबर हैं, इस सदस्य हैं। कितना साल हो गया? 14-15 साल। आपको कौन सी एज में रामायण के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में या फिर मोरल वैल्यूज जो है उनके बारे में? अच्छा, सो आगे का क्या सोचा हुआ है? इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली आप लक्ष्मण का किरदार प्ले कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको भी। और कुछ कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? एक डायलॉग बोल दे। नहीं है कि सारे लोग रामायण देखो, उसको सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और सबको हैप्पी देखो। जाते जाते राम जी का कोई डायलॉग? राम जी का डायलॉग है कि मैं हर तौर पे सर कट कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना संभव पंजनी हारा वही को दास तुम्हारा, जो आज्ञा हो आपकी यह शिव धनु मैंने तोड़ा। यथार्थ इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि शिव धनु को तोड़ने वाला कोई शिव का ही भक्त होगा, जिसने ये कार्य किया वो दास तुम्हारा होगा। अब मुझको आज्ञा दो आप कि आप मुझे क्या सजा दोगे, ये सब सजा स्वीकार है। जी, जब ये स्वयंवर में गए थे और उन्होंने धनुष जब तोड़ा। हाँ जी, तब परशुराम जी से बोला। आपको एक डायलॉग सुनाइए जाते जाते हमारे दर्शकों। रे रे मेघनाथ क्यों गर्भ में है फूला हुआ, एक इंद्र को जीत कर सब कुछ है भूला हुआ। वाह वाह, वही जो अंगारे उनके शब्दों में थे वही आप दर्शा रहे हैं। बाल कलाकार बाकी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सो आइए और भी जो रामायण का किरदार प्ले कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तिहो लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बार और, एक बार और, एक बार और। महातेजस्वी महाबली हनुमान जी का किरदार निभा रहे ने साढ़े नाल मौजूद ने। नाम भी वीर। कितना टाइम लगा आपको? 5 years लगातार। किससे इंस्पायर हुए? इंस्पायर वगैरह तो था, मैं छोटे होते जब था मैं देखने आता था तो मेरा मन करा कि मैंने भी करना रोल। कितने छोटे हो? तो मैं मुश्किल से शायद 4th क्लास में हूँ। आप कौन सी क्लास में? अब मैं 10th। 6 साल। अच्छा, आपको कौन सी चीज़ पता लगा था दशहरा के बारे में, रामायण के बारे में? मेरे को लग गया था पता जब मैं 10 years का हो गया था। किसने बताया था, कैसे पता? नहीं, जब जैसे रामलीला करने लग गए ना साथ के साथ, जब जैसे सीन वगैरह चलने लग गए तो सारा उसके साथ साथ जब पूरी रामायण देखी तो तब पता लग गया। जैसे लॉकडाउन में रामायण आई थी तो सारा फिर पूरा भी उसके थ्रू भी पता लग गया। ठीक है, वो एक्ट वगैरह जो करना होता है कैसे मन में आया कि नहीं मुझे करना चाहिए? मतलब कि कैसे सोचा कि नहीं मैं ये किरदार कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए? करना नहीं, बस वैसे मन में था कि मैंने एक बार करना है हनुमान जी का, तो उसके बाद एक बार करा तो अच्छा लगा, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी में 5 years करा। अच्छा, कितना टफ होता है क्योंकि महाबली हनुमान जी के आप
डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनकी जो स्ट्रोक है वो बोल रहे हैं डायलॉग। वो मुश्किल तो होता है, वो बस याद करना पड़ता है थोड़ा बहुत। कितना मुश्किल होता है एक आधा बोल के सुनना? पर जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें इतना टफ लगता है, वैसे इतना टफ नहीं लगता। वो एक रावण का जब हनुमान जी के साथ संवाद होता तब उन्होंने रावण ने कहा था रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो हनुमान जी का यह था जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही खम है। वाह वाह, बहुत खूब। और घर में कौन कौन है जो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं? बस मेरा छोटा भाई है और एक चाचा का लड़का है। कैसा महसूस करती है फैमिली जब आप इतने बड़े किरदार को प्ले कर रहे हैं? इतनी अच्छा लगता है छोटी सबको, अच्छा लगता सबको देख के अच्छा लगता है। है। आप कितने एक्साइटेड होते हैं? आपने हर साल इंतजार करते हैं? हाँ जी, हर साल इंतजार करता हूँ कि कब जल्दी से जल्दी रामलीला आए फिर हम करें रोल। एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है आपको? हाँ जी, रामलीला से 2 महीने पहले उसकी रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। यहीं पे स्कूल वगैरह में? स्कूल वगैरह में नहीं, रात को हम यहाँ पे अपना सारा काम वगैरह करके स्कूल वगैरह फ्री होके उसके बाद हम यहाँ पे अपना 8 o'clock आते हैं, फिर हमारी 2 hours की वो रिहर्सल होती है, उसके बाद फिर हमारी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है वहाँ पे। कितने दिन की मेहनत होती है ये रामायण पूरी कंप्लीट करने में, रामलीला? वैसे तो अगर रिहर्सल की बात करें तो हमारे को 2 months लग जाते हैं, और वैसे तो रामायण 10 days में कंप्लीट हो जाती है। आपको पता है आजकल के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तो हमारे रामायण के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और ख़ास करके दशहरा जो कि त्यौहार है उसके बारे में भी नहीं जानते। हाँ जी, बहुत बच्चे हैं ऐसे जो ज़्यादातर फ़ोन के लगे हुए हैं, फ़ोन को उनको किसी अपनी हिस्टोरिकल वगैरह कुछ नहीं किसी को पता, बस वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, बस वही चलाते वगैरह, इतना किसी को नहीं पता। तो आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शायद नहीं पता हो हमारे जो इतिहास है उनके बारे में? किसी को मेरे साथ मुश्किल से 1-2 बच्चे को पता होगा। अच्छा, तो आप इतना बड़ा किरदार निभा रहे हैं, क्या आप उन्हें जागरूक करते हैं, बताते हैं हमारे मेरे इतिहास को के शर्म आ जाती है, बारे में? क्यों शर्म क्यों आती है? वो भी मेरे को नहीं पता। शर्म वाली क्या बात है इसमें? स्टेज पे नहीं आती, पर वैसे ही पता नहीं कुछ स्कूल में किसी को बता, 1-2 बच्चों को ही पता होगा पूरी क्लास में से कि मैं रोल वगैरह करता हूँ। अच्छा, हाँ जी, और बाकी किसी को नहीं पता होगा। सो अब विदा लेते हैं, जाते जाते कोई हनुमान जी का एक डायलॉग। जय श्री राम। हंसी से आप समझ गए होंगे कि अब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं ऐसे अदाकार से जो कि लंकापति लंकेश का किरदार निभा रहे हैं, जो कि हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार जी, जय श्री राम आपकी टीम को भी, आपको भी नमस्कार जी। लंकेश का किरदार आप निभा रहे हैं, एक डायलॉग के साथ शुरू करें। हाँ जी। मैडम, मैं यहाँ से सन 83 से जुड़ा हूँ, और मैं 2001 से यहाँ पे रावण का और दशरथ का अभिनय भी निभाता हूँ। जी, डायलॉग एक जरूर बोलेंगे जी। मेरे बिना यक्कार कर सकता नहीं दूजा कोई, दिल से निकाल दो खाया लो खाल कोई। मैं डालूंगा जिस जमी पे भूचाल वहां आएगा, पृथ्वी तो क्या है आसमां को हिला दूंगा। 2001 से लगातार आप ये किरदार निभा रहे हैं, कितनी की मुश्किलें आती हैं डायलॉग्स वगैरह याद करने? मुश्किलें तो बहुत आती है मैडम, क्योंकि 1.5 महीने से 2 महीने से हम यहाँ पे जो है कि ये रामलीला के वास्ते फंड इकट्ठा करते हैं, घर घर में जाके कुछ अपने जो हमारे यहाँ पे जितने भी साथी हैं मंच के, अपने भी तरफ से हम सहयोग करते हैं, तन मन धन से सारा सहयोग हम देते हैं। बाकी जो चीफ गेस्ट होते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करके वो भी अपनी तरफ से जो भी वो मंच को भेंट करते हैं, ये सब करके तब जाके यहाँ पे हमारा यहाँ 7-8 लाख का तक का खर्चा आ जाता है। जी, हाँ जी। मतलब इतनी मेहनत, इतनी लगन, तन मन धन से सेवा करके आप ये किरदार निभाते हैं। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि रामायण में अगर आजकल के यूथ को, बच्चों को, किसी से भी ये पूछ लो तो वो कहते हैं चलिए ठीक है, मॉरल भी यही कहता है कि नेकी की बदी पर जीत है, लेकिन रावण कहीं ना कहीं विद्वान थे। कैसा, आप क्या समझते हैं उनके इस किरदार को? हाँ जी, जरूर मैडम, क्योंकि रावण शिव जी का भक्त था, परम भक्त था, और
शिव जी ने उन्हें जो वरदान दिया था कि आप मेरी जो सेवा करे, तुम जो है कि आप जब शिव जी रावण जी उनके भक्त होते हैं तो वो कैलाश में कैलाश पर्वत को उठाने भी जाते हैं, जी पर जो रावण ने वहाँ पे गलती करते हैं, वहाँ पे शिव जी ने उनको उनकी उस गलती का वो क्या कहते हैं दंड दिया था, शिव तांडव उन्होंने वहीं पे रचा था। वो था, जी वहीं से रावण का जो है कि अहम बढ़ गया था। तो उनका जो चारों वेदों के वो ज्ञाता थे, कहीं ना कहीं हमारा यूथ ये कहता है कि रावण बहुत बुरे थे। हाँ जी, बुरे तो इतने नहीं थे, वो जो अपना समस्त लंका राक्षस जात को स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने सीता जी से कहा था कि अगर सीता जी से राम जी से कहा था कि अगर पृथ्वी में जन्म लिया है तो राम ने अवश्य जन्म लिया है, और उन्हीं के द्वारा अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो उन्हीं के हाथों द्वारा मैं भी मुक्ति हो जाऊंगा और स्वर्ग में पहुँच जाऊंगा। वाह, मतलब कि अपना जीवन उन्होंने सफल कर लिया था इसके जरिए। इनके जरिए अपना जीवन भी समस्त राक्षस जाति का भी उन्होंने उद्धार किया था। केवल उनमें जो विभीषण उनका भाई था, जो राम जी के परम भक्त थे, उनको जो लास्ट में उन्हें राजगद्दी सौंपी गई लंका की। यानी कि अब आप सभी को पता लग गया होगा कि क्यों मनाई जाती है रामायण। यानी कि आप सबको अब पता लग गया होगा कि क्यों मनाई जाती है रामायण। और नेगेटिव किरदार जिसे हम मानते हैं रावण का, चारों वेदों के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने उद्धार के लिए सीता मैया का हरण किया था। और जाते जाते कोई एक डायलॉग जरूर रावण का। मैं रावण हूँ, रावण खर दूषण को जिसने मारा था, खर दूषण को जिसने मारा था, लगता है नारायण ने अवतार धारा है। अगर वो राम है तो आज से उसके हाथों मारा जाऊंगा। समस्त राक्षसी जाति को भगवान के दरबार में ले जाऊंगा। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मेघनाथ है नाम मेरा। रणभूमि में वीरों को पराजय करना एक काम है मेरा। इंद्र राजा जो बजाए बजा, बेमाता मेरे घर में पिटाई किया करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी चैनल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से किरदार हैं जो बहुत ज़्यादा दमदार एक्टिंग के साथ और अपनी अदाकारी के साथ रामलीला में एक्ट करने वाले हैं। नाम क्या आपका? श्री जसपाल सिंह रावत। जी, कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं आप? पहले तो मैं जय जगदम्बे गढ़वा रामलीला का प्रधान हूँ, और इस समय जो है मैं मेघनाथ की भूमिका निभा रहा हूँ। जी, और सारे बच्चों को 1-1.5 महीने तक जो रिहर्सल होती है वो मैं और हमारे जो डायरेक्टर साहब है दिवाकर बलूनी जी और म्यूजिक मास्टर हरीश नेगी जी, हम सभी बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा देते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जीवन में एक मनुष्य रूप लेकर जब वो इस जीवन में आए हैं तो उन्होंने अपने जीवन का संचय में कितना संयम रखा और उनके अंदर कितनी सहनशीलता थी। परिवार का टूटना, वनवास की ओर जाना, पत्नी का जो है रावण द्वारा अपहरण होना, फिर भी रामचंद्र जी बानर सेना, जिन बानरों को कोई मनुष्य अकल नहीं दे पाता, उन बानरों के साथ अपनी दोस्ती रखना, उनका भ्रात बाली जैसे महायोद्धा को सबरी जैसी, जिस सबरी ने राम भक्ति में श्री रामचंद्र जी के लिए न जाने कितनी बार तप किया होगा, उसका जीवन का लक्ष्य था कि जब तक भगवान नारायण मुझे साक्षात नहीं मिल जाते तब तक मैं जो है ना इस विभूति को नहीं छोड़ूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी जैसे माता के बेर खाए, हनुमान जैसे रुद्र अवतार जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आराध्य बने, उन्होंने कहा राम जी मेरे आराध्य हैं। उन्होंने कहा मैं प्रभु के जो है सदैव चरणों में रहूँगा। और आप जानते हैं कि भगवान की कृपा से आज जय जगदम्बे गढ़वा रामलीला मंडल
40 सालों से यहाँ पर जो है रामलीला एवं दशहरा करती है। तो मेरा ये है कि रावण ने और राम ने जो युद्ध किया था, युद्ध में जो माँ सीता थी, माँ सीता ने रावण को वचन कहा था कि हे दुष्ट रावण, तू मेरे पल्लू तक नहीं छू सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी साक्षात मेरे भगवान हैं। कहते हैं कि आत्मा का बोध अगर अच्छा हो तो भगवान उसे जरूर उस लय में पहुंचा देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा को जो रूप है, हम चाहते हैं कि हमारी संस्था प्रत्येक बच्चे को उनके मर्यादा स्वरूप में, उस ज्ञान में, उस तत्व में, उस वैदिक धर्म में, इस संस्कृति में हम भाव देते रहे। जय श्री राम। कितने की कठिनाई आती है जब इस तरह से आप बाल कलाकारों को ट्रेनिंग देते हैं और अपने एथिक्स के बारे में, मोरल वैल्यूज़ के बारे में जागरूक करते हैं? देखिए, हमने छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, अभी हमारे पास लक्ष्मण का जो पात्र कर रहा है उसकी उम्र मात्र 13 साल है। राम का रोल कर रहा है जो, उसकी 17 साल उम्र है। और कई बच्चे ऐसे छोटे छोटे जिनको हम मतलब यहाँ पर प्रेरित करते हैं, एक प्रेरणा देते हैं कि बच्चों इस गुण को लो, और जब आप इस गुण को लोगे तो आप कहीं बड़े मंच पे जाओगे। यदि आप अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम करोगे तो आप एक बार जब मंच में खड़े हो जाओगे तो आपके अंदर जो घबराहट है, आपके अंदर जो दृश्य देखने की एक ताकत नहीं है, वो आपको यहाँ पर पावर मिल जाएगी। आप भविष्य में कहीं ना कहीं आप विदेश जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, आप किसी और शहर में जाओगे तो आपको याद रहेगा कि जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला मंडली में आपको कितने अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये रामलीला मंडल चलाने का कैसे ख्याल आया, कैसे शुरुआत की थी इसकी? ये सब हमारे स्वर्ग में पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे फादर साहब मुंबई में रामलीला किया करते थे, पूरन सिंह रावत उनका नाम था, और मैं मुंबई में पढ़ाई किया था, बहुत छोटा बच्चा होया करता था। तो बस यही था कि फादर साहब ने वहाँ पर कहा कि भाई आपको भी छोटे बच्चे जैसे आज हम जिनको ऐसे हम भी होया करते थे, तो मुझे उस समय छोटे विश्वामित्र जी का रोल दिया था। अगले साल सीता का, फिर लक्ष्मण का, फिर राम का, मैंने सुपर्णखा का रोल किया है, कैकेयी का रोल किया है, भरत का रोल किया है, लगभग आज मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ। ये हमारे जीवन में माता पिता ने पहले से हमें शिक्षा दी है। और आगे आप बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं? जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने किया है वैसे मैं एकमात्र चंडीगढ़ में एक मेहमान बन के आया था, लेकिन आज हमारे जो यहाँ पे संस्थापक थे उनमें से सभी लोग लगभग परम परमेश्वर के पास पहुँच गए हैं। बाकी मेरी शक्ति है, मेरी विशेषता है कि मेरी टीम वर्क जो यहाँ पर काम कर रही है और जो ये बच्चे इतना साथ देते, तो मेरा ये है कि मानव जीवन है, ये भी एक समाज का प्रतीक है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि जीवन लेते ही राम और जीवन मरण में राम। अकेले ही ये सफर शुरू किया था और अब काफिला चल पड़ा है। अकेले ही ये सफर शुरू किया था, अब काफिला चल पड़ा है, कैसा महसूस होता है? देखिए, जब हम एक बीज को जमीन में बोते हैं ना, तो उस दिन ऐसा लगता है कि यार ये होएगा नहीं होएगा, सोच पड़ती है। लेकिन जब उसके अंदर अंकुर आते हैं, उसमें उसकी बेल आती है, उसका थोड़ा सा ऊपर को जैसे पत्ते आने लग जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते जब बढ़ने लग जाते हैं तो वो 3 पत्ती होती है, 5 पत्ती होती है, 7 होती है, 9 होती है। इस प्रकार से जब वो पेड़ बड़ा सा होने लग जाता है, यही मेरा परिवार जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला मंडल है। और ये पेड़ अब मीठा मीठा फल देने लगा है। अब पहले जो समय था और अब का जो समय है, कितनी तब्दीलियां देख रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, लोगों में और आजकल के बच्चों में, यूथ में? हमारा समाज जो है पहले जैसा तो कम रहा। पहले मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले एकमात्र रामलीला जो होती, एकमात्र क्या थी, दृश्य था। कई लोगों को भाव पता नहीं चलता। आज सब लोग जो है अपने टेलीविज़न में देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमें कई समस्याओं से जूझना, जैसे आपने देखा होगा मैं बाल कलाकारों को डांट रहा हूँ, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं अभी इतने मतलब सक्षम नहीं है। और हम चाहते हैं कि इनके अंदर अगर हम एक क्वालिटी डाल दें कि जो एक हमें हिंदुस्तान के अंदर या विदेशों में या भारतवंश की प्रक्रिया में हमें भी एक नाम मिलेगा कि कुछ न कुछ बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए। तो आज के बच्चों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, किंतु हम अगर उस बात को लें तो हमें लगता है कि मार्ग एक दिन जरूर इस संस्कृति को बचा के रखें। जी बिल्कुल, बच्चे होते ही हैं कच्ची मिट्टी के समान, जिस अंग ढंग पे उन्हें ढालो वो ढल जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुताए फल होए। और रुत आप लेके आ चुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, तमाम जानकारी मेरा भी है। कहते हैं कि ना मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उम्दा। धन्यवाद आपका जी, आपके चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय श्री राम। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक दशहरा, हमने सभी ने जाना कि दशहरा मनाया क्यों जाता है और रामलीला भी आज आपको हमने दिखाई है। इसी तरह और भी लेटेस्ट यूनिक अपडेट्स के लिए देखते रहे देसी चैनल। आपको किस तरह का लगा ये हमारा रामलीला और ये रामलीला के ग्राउंड का ये जो पूरा भ्रमण हमने किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह देखते रहे देसी चैनल। अब अपनी शिवांगी को दे इजाजत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।